आज हम 12th की सेकेंड यूनिट का पढ़ेंगे कार्बन वर्णक। कार्बन वर्णक यानी कार्बन रेजिस्टेंस। जो ओम के नियम में आर शब्द आया था, वर्ड रेजिस्टेंस, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो कार्बन वर्णक क्या होते हैं? ये हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगे रहते हैं। जैसे ये इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एक कार्बन वर्णक ये लगा है, ये, अथवा और भी लगे होंगे। जैसे एक तो ये दिख ही रहा है, कार्बन वर्णक है, ये यहाँ बनाया गया है। ये क्या होते हैं? एक कांच या चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के खोखले बेलन होते हैं, जिनके अंदर कार्बन का चूर्ण भरा होता है। कार्बन का चूर्ण, जिन्हें कार्बन वर्णक कहते हैं। ये करते क्या हैं? ये प्रतिरोधक तार होते हैं जो धारा के मान को नियंत्रित करते हैं। धारा के मान को नियंत्रित करते, कम या ज़्यादा। तो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इनका यूज़ होता है, क्योंकि ये करंट के मान को कम करते हैं। यदि ज़्यादा करंट आ रही है सप्लाई से तो ये कम कर देते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है? कार्बन वर्णक से प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी एक विधि होती है। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये देखें। इसकी एक ट्रिक होती है। होता क्या है इससे? कलर, इसमें कलर होते हैं और कलर की धारियाँ बनी होती हैं। तो इन धारियों के बारे में पढ़ना है। तो उसका ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो उसमें एक शब्द याद रखें, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये सेंटेंस याद रखें। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये कोई काम का नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें कलर कैसे याद रखें? तो एक साइड लिख लेते हैं हम कलर, रंग, और एक साइड लिख लेते हैं उसका कोड, रंग का। तो बी मतलब, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक। ठीक है, फिर अगले बी का मतलब होता है ब्लैक के बाद ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। फिर क्या आता है? आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो। ग्रेट शब्द से जी आया है, मतलब ग्रे। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन। वी मतलब ब्लू, और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। वी मतलब वायलेट, VYLET, वायलेट। और जी मतलब यहाँ ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन हो चुका है तो अब यहाँ आ जाएगा ग्रे। और डब्लू मतलब वाइट। तो यहाँ दो कलर एक से हैं तो ये याद रखें, ब्लैक ब्राउन क्रम याद रखें। एक बार ग्रीन शब्द आता है, जी मतलब एक बार जी से ग्रे आता है, तो ग्रे लास्ट में रखना है। तो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ये जो सेंटेंस है इससे एक रंगों का क्रम समझ में आ रहा है हमारे लिए। ब्लैक से स्टार्ट होना है और इनके कोड होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से स्टार्ट करना है, 1 से नहीं तो वो 10 हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करना है से 9 तक। इस टाइप से एक कलर कोड याद करिए। इससे क्या होगा? प्रतिरोध कैसे निकालेंगे इस कोड से? तो इसके लिए करना क्या पड़ता है कि इसमें जो शुरू की 2 लाइन होती हैं, विधि क्या है कि प्रारंभिक 2 लाइनें होती हैं, जो 2 लाइनें वे सार्थक अंक व्यक्त करती हैं। सार्थक अंक, पहला सार्थक अंक, जैसे ये कोई कलर है, जैसे पहली रेड है और दूसरी है येलो, उदाहरण के लिए। तो सार्थक अंक कैसा हो जाएगा? रेड का यहाँ कौन सा क्रम है? 2, तो पहला अंक 2 हो जाएगा। फिर येलो मतलब 4, तो
सार्थक अंक यानी कि पहली दो लाइनें ऐसा कुछ अंक प्रदर्शित करेंगी, जैसे यहाँ 24। दूसरा, शुरू की दो लाइनें सार्थक अंक व्यक्त करती हैं। तीसरी लाइन कलर की क्या व्यक्त करती है? 10 की घात, या घात मतलब कोटि को व्यक्त करती है। जैसे तीसरी लाइन यहाँ ब्लू कलर की है, ब्लू, तो ये 10 के ऊपर कितने की घात हो गई? ब्लू मतलब 6, तो 6 की पावर आ जाएगी। तो प्रतिरोध हो जाएगा 24 यानी 24 × 10⁶ इतना। और ओम ये होता ही है मात्रक। ठीक है। इसके बाद यदि और लाइनें हैं, जैसे कोई लाइन नहीं है इसके बाद, तीसरा पॉइंट है कि यदि चौथी लाइन नहीं है, मतलब कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि प्रतिरोध में त्रुटि होगी 20% की, कम या ज़्यादा। यदि गोल्डन कलर की लाइन है एक, तो उसमें त्रुटि होगी 5% की। और यदि सिल्वर की है तो होगी 10% की मिस्टेक, त्रुटि। ठीक है। मतलब इसने जो आंसर आया है, यदि इसमें कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? 20% आंसर कम या ज़्यादा हो सकता है। यदि चौथी लाइन गोल्डन की होती तो 5% की त्रुटि होती इसमें, और सिल्वर की लाइन होती एक और यहाँ कहीं, तो उसमें फिर 5% की जगह 10% की त्रुटि होती। तो यह कार्बन वर्णक होता है। इसका प्रतिरोध ज्ञात करने का ये तरीका है। इसके लिए हमें कलर याद कर रखें। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइब से।